दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर किसी भी कंपनी के शेयर को शेयर बाजार पर लिस्ट होने से पहले खरीदना चाहते हैं तो आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। तो बात आईपीओ की हो रही है। तो कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स का आईपीओ 19 दिसंबर को निवेशकों के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको आगे कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ निवेश कैसे करते हैं और आईपीओ में निवेश करके निवेशक कैसे पैसे कमाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपने को ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स और उसके आईपीओ की। दोस्तों जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाने का एक मंत्र है, एक नियम है। पहले जहां पैसे लगाने जा रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद ही वहां पैसे लगाने के बारे में सोचिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो पहले हम कंपनी की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स कंपनी की। तो यह कंपनी इस्तेमाल हुए पानी को फिर से इस्तेमाल करने के लायक बनाने के कारोबार में जुटी हुई है। इस्तेमाल हुए पानी को फिर से इस्तेमाल करने के लायक बनाने के लिए जो भी जरूरी मशीनरी होती है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं वो सारा काम ये कंपनी करती है। कंपनी 1999 से यह कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 19 दिसंबर को खुलेगा और 23 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹5 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड ₹665 से लेकर के ₹701 प्रति शेयर है। 21 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 21 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 21 × 701 यानी ₹14,721 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 273 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब होगा कि ऊपरी कीमत से अधिक 273 × 701 यानी ₹1,91,373 निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 500 करोड़ 33 लाख रुपए जुटाएगी। इसके तहत बिक्री के लिए 175 करोड़ रुपए के ताजा शेयर जारी किए जाएंगे, यानी 175 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। ओएफएस यानी ऑफर कोड सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 325 करोड़ 33 लाख रुपए के शेयर बेचे जाएंगे, मतलब 325 करोड़ 33 लाख कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिए इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसे वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो लिस्टिंग की भी तारीख आपको याद रखनी चाहिए। तो इस आईपीओ यानी कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स का जो आईपीओ है उसके अलॉट की तारीख है 24 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 26 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 26 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 27 दिसंबर को। शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एएनआई यानी गैर सांसारिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और इक्वेरस कैपिटल। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इंटन इंडिया। कंपनी इस आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी यह भी जानना जरूरी है। तो नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग कंपनी की विभिन्न पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में निवेश करने में, संयुक्त उद्यम में निवेश करने में, पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्त पोषण यानी फंडिंग में, नए बाजारों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी और विकास पहलों में निवेश करने में और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। दोस्तों शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट राइट्स इशू आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ निवेशकों के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लीजिएगा, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट खाते में ही मिल जाएगा। आपको फॉर्म सही भरना है।
फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। दोस्तों, सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसे कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है, अपनी ब्रांडिंग करती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लीजिए आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपया प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। दोस्तों, क्या आप कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।